हम रैलीज़ का अनाउंस करते हैं, हम जलसे का अनाउंस करते हैं, तो हमारा जमहूरी हक़ है। खान साहब के नाहक जेल में होने के 2 साल पूरे हो जाएंगे 5 तारीख को, और 5 तारीख को हम सारा पूरे मुल्क में रैलीज़ करेंगे। हम सारे जो वो है, अगर किसी कहीं जलसा है तो वो भी करेंगे, लेकिन सारे मुल्क में रैलीज़ होगी और खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम आज़ाद अदलिया के लिए आवाज़ उठाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इन लोगों को कन्वर्ट करेंगे तो आपको जमहूरियत को डिरेल होने के पीछे आप पड़े हैं। सर जी, आपकी पूरी पार्टी पूरे वर्कर्स जो हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ऐलान ही हुआ है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तहत एहतजाज होगा 5 अगस्त का। लेकिन यहाँ पर पीटीआई की नुमाइंदगी उस तरह नज़र नहीं आ रही। आप आए हैं आज और कोई देखिए, कल भी मैं आया था, कल मेरी स्पीच थी, आज मैं आया हूँ। आज हमारी स्पीच नहीं है, लेकिन हाजिरी देनी होती है क्योंकि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है। हम तो कोशिश कर रहे थे कि कल अगर सारी तकरीरें पूरी हो जाती तो कल ये वाइंड अप हो जाता, लेकिन 2 दिन के लिए फंक्शन रखा हुआ था कि 2 दिन में सारे लोग अपने ख्यालात का इजहार करें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में रैलीज़ करेगी और रैलीज़ ही करेगी, पुरअमन करेगी, जहाँ जिसको जो वक्त मिलेगा उसके हिसाब से होगा। और इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में रैलीज़ होगी, क्योंकि 2 साल खान साहब के नाहक जेल में पूरे होने को हैं, तो इसलिए इस पर तो हमने एहतजाज करना है। न ट्रायल हो रहा है, न उनकी डेट लग रही है, न उसकी बीवी की डेट लग रही है। अदरवाइज़ कोई कोर्ट होते तो कब की बीवी बाहर हो चुकी होती, खान साहब के एक्विट हो चुके थे, जिस तरह पहले केसेस चल रहे थे, अब क्यों नहीं चल रहे। तो हमारी भी कोई रिजर्वेशन है, हमारी भी अदलिया से एक शहरी की हैसियत से, वज़ीर आज़म ना सही, इतने बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ना सही, लेकिन फिर भी एक शहरी की हैसियत से भी उसका केस लगता तो अभी लगना चाहिए था। और बेल पे आप ऑर्डर कर लेते, आप सस्पेंशन पे ऑर्डर कर लेते। बुशरा बीबी को 7 साल की जेल हुई, आपने नहीं किया। नवाज शरीफ के वाली कौन सी बात थी, पहले उसको 10 साल की सज़ा हुई, आपने जस्ट आफ्टर 61 डेज जो है 69 डेज के बाद आपने उनको बेल दे दी। तो ये तो देखे ना, डुअल सिस्टम चल रहा है, ये गलत है। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि महमूद खान अचकज़ई इसको लीड करेंगे। आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे निकलेंगे। पिंडी इस्लामाबाद के MPA MNA हज़रात जितने भी पार्टी लीडरशिप हैं, उनसे कहा जाता है कि आप एहतजाज कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो कहते हैं कि हम खुफिया तौर पे करेंगे। तो ये किस तरह का एहतजाज? नहीं, देखो, अगर देखिए जहाँ तक उसका है कि जी अचकज़ई साहब करे और वो लीड करे, देखो अचकज़ई साहब पूरे मुल्क में तो लीड नहीं कर सकते ना। पूरे मुल्क में रैलीज होगी, सपोज यहाँ करेंगे, क्वेटा करेंगे, अली अमीन साहब भी लीड करेंगे, वो भी एक जगह पे करेंगे, जुनैद साहब करेंगे, वो भी एक जगह पे करेंगे, मैंने भी जाना है अपने इलाके में, मैंने वहाँ करना है। एक लीडरशिप नहीं है, हर जगह पे जो लीड कर रहे हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शंस यही है। देखो, वो कोई ऐसा नहीं है कि हम एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं कि कोई एक बंदा लीड करे, या एक जगह पे हम आ रहे हैं जहाँ लीड करे। पूरे मुल्क में होगा। बलूचिस्तान के लोग मुख्तलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में करेंगे, वहाँ मुतालिका लीडर उनको लीड करेंगे। इसी तरीके से KPK में मुख्तलिफ जगहों पे होगा, वहाँ के मुतालिका लीडर लीड करेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं जा रहा हूँ बुनेर में, मैं बुनेर में लीड करूँगा, मैं बुनेर में जाऊँगा, वहाँ कन्वेंशन करेंगे, रैली करेंगे, वहाँ स्पीच करेंगे। वो हमारे बाकी जो लीडरान हैं उसके KPK के, उनके मुख्तलिफ हज़ारा में होगा, मलकन में होगा, पेशावर में होगा, अली अमीन साहब को लीड करेंगे, पंजाब में लोग होंगे, पुरअमन होंगे, रैलीज़ होगी, खान साहब की रिहाई के लिए होगी, आज़ाद अदलिया के लिए होगी, जमहूरियत के लिए होगी, मुल्क की बेहतरी के लिए होगी। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने अवाम की आवाज़ को ना दबाएं, अपने अवाम को शक की निगाह से ना देखें। जमहूरियत में आवाज़ दबाना नहीं होता, जमहूरियत में रास्ते बंद करना नहीं होता। जमहूरियत में होता है कि बोलें, और जमहूरियत में होता है कि रास्ता निकालें, इससे जमहूरियत बढ़ेगी। आप सर ये बताइएगा कि कल आपने जो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ये तासुर लिया गया है कि PTI को जिस तरह नाअहल किया जा रहा है, एक दिन में 5-5, 7-7 बंदे MNA सेनेटर्स किए जा रहे हैं, इससे ये तासुर गया है कि इस्तीफे भी आप दे सकते हैं कि वो खान नहीं। देखो, हम असेंबलियों में बैठने का फायदा नहीं। देखिए, एज वी स्पीक, एज ऑफ नाउ, हमारा कोई इरादा फिलहाल नहीं है इस्तीफों का, लेकिन कोई चीज़ रूल आउट नहीं कर सकते। खान साहब से मशवरा करेंगे। देखो, हमारी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन और बहुत सीरियस रिजर्वेशन है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी असम्बली में बैठी हुई है, बावजूद इसके कि हमारे 180 सीट्स थे नेशनल असम्बली में, अब हमारे पास 90 रह गए। 90 में से 3 आपने रिकाउंटिंग करा के आपने 3 को फारिग कर दिया। फिर आप में उसमें से 39 जो है 11 आप हमसे उसमें ले लेंगे, ये डिस्क्वालिफिकेशन में कर लेंगे, और उसके बाद आपने 77 सीटें पहले ले ली थी। तो इस तरह से 120 सीटें तो सीधी सीधी आप हमारी सीटें, और ये वो सीटें हैं जिसमें हमारी मुखालिफिन कह रहे हैं कि यस रिजर्व सीटें इनको मिलनी चाहिए थी। फिर आपने कौमी असम्बली में भी नहीं छोड़ा, आप सेनेट में भी चले गए, आपने एजाज चौधरी साहब को भी कन्विक्ट हो गए,
शिबली फराज साहब भी हो गए, तो सेकंड थर्ड जो हमारा आखिरी है वो ऑन द लाइन है, वो आजम स्वाति साहब है। वो कल होता है, परसों होता है, उसका केस तब कब चलता है, कब ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमारी तो बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशंस है। ऐसी सर्कमस्टांसेस में खान साहब फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। सर, इरफान सलीम साहब ने मीटिंग की जुनैद अख्तर साहब के साथ नेशनल असम्बली में सुबह। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे हम बैठे रहेंगे, 5 अगस्त जो एहतजाज होगा। आप ये बताएं कि क्या ये एक दिन का एहतजाज है या इसको लंबा लेके टेस्ट मैच नहीं, देखो पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज में टेक्स ऑफ 2020 वाली चीज़ें नहीं होती। फिलहाल एक दिन का हमारा है कि 25 तारीख 5 तारीख को जो हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज